झारखंड से, जहां 12 कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बीती रात 8 विधायक दिल्ली पहुंचे और पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट में मंत्री पद को लेकर विवाद लगातार जारी है और ये खबरें मिल रही हैं कि इसी विवाद के चलते इन विधायकों में नाराजगी है। विधायक अपनी बात रखेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। चंपाई सोरेन ऐसा कह रहे हैं। जी मीडिया से उनकी बातचीत हुई। चंपाई सोरेन कह रही हैं कि अपनी बात रखने के लिए बस आलाकमान के पास विधायक जा रहे हैं। ये एक सामान्य मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई नाराजगी से वो इनकार करते हुए नजर आए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। कांग्रेस विधायकों के बगावती तेवर आ रहे हैं नजर, और यही वजह है कि 8 विधायक पहुंचे हैं दिल्ली। हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट में मंत्री पद की चाहत है इन विधायकों की, और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो इन विधायकों की अनदेखी की गई, ये आरोप कहीं ना कहीं लग रहा है। आलाकमान से मुलाकात होगी, क्या बात होगी इस पर नजर रहेगी। वहीं 2 हफ्ते पहले ही चंपाई सरकार बनी है, कोई नाराज नहीं है, ये चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। तो देखिए, वहीं झारखंड में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजेश ठाकुर को आप सुनिए, और साथ ही साथ चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। तो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं, और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। उसी संबंध में विधायक भी आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का है और उनका दल के भीतर का बात है। वो लोग अपना दल के भीतर में बात विचार तो होते रहता है ना, कोई नाराज की बात नहीं है। कोई बात रखने के लिए उसका नाराज नहीं कहा जाता है, बात भीतर होते रहता है। आप लोग को अभी भी डर है क्या कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, अभी इधर से उधर जा सकते हैं, आपकी सरकार पे कोई खतरा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब बात नहीं है। एक दो नहीं, पूरे 8 झारखंड कांग्रेस के विधायक कल रात दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। वो भी तब जब झारखंड में चंपाई सोरेन को शपथ लिए अभी 2 हफ्ते ही बीते हैं। नहीं, आलाकमान से बात करने के लिए आए हैं जी। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। भाई, हम लोग को अब नेताओं से मिलना है जी, बस इसीलिए आए हैं। चंपाई सरकार पर संकट की वजह बन रहे हैं उन्हीं की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक अचानक दिल्ली आ धमके। ये विधायक भले ही अपनी यात्रा को सामान्य बता रहे हों, लेकिन चंपाई सोरेन के लिए हालात असामान्य हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली कूच से पहले विधायकों ने रांची में कई राउंड बैठक की, और जब बात नहीं बनी तो दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विधायकों की बैठक और दिल्ली कूच के इस ताजा घटनाक्रम के तार 2 दिन पहले हुए कैबिनेट विस्तार से जुड़े हैं। सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों को ही चंपाई सरकार में रिपीट किया गया है, जिनमें आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल हैं। दावा है कि करीब 12 विधायक इस फैसले से नाराज हैं। वो नई सरकार में भागीदार नहीं मिलने से खफा हैं, और उन 12 में से 8 आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। सरकार पर संकट के बादल के बीच चंपाई सोरेन भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि कैमरे पर सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी का है और उनका दल के भीतर का बात है। वो लोग अपना दल के भीतर में बात विचार तो होते रहता है ना, कोई नाराज की बात नहीं है। कोई बात रखने के लिए उसका नाराज नहीं कहा जाता है, बात भीतर होते रहता है। लेकिन झारखंड विधानसभा का जो मौजूदा समीकरण है, उसमें अगर विधायकों के बगावती सुर और मुखर हुए तो चंपाई सरकार का गणित बिगड़ सकता है। 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी, और 5 फरवरी को जब उन्होंने बहुमत की परीक्षा पास की थी, तब 82 सीट वाली विधानसभा में 1 सीट खाली थी। महागठबंधन के पक्ष में 47 वोट पड़े थे, जबकि एनडीए के पक्ष में सिर्फ 29 वोट पड़े। महागठबंधन की सरकार कायम रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने तब बहुमत से पहले अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेजा था। लेकिन अब अगर कांग्रेस के बागी विधायक सोरेन सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जबकि एनडीए बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। आंकड़ों से आपको समझाते हैं।
अगर कांग्रेस के 12 विधायक बागी होते हैं तो महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक रह जाएंगे। वहीं एनडीए का आंकड़ा 41 हो जाएगा, जबकि बहुमत के लिए भी 41 विधायकों का समर्थन ही चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बागी विधायक आलाकमान के सामने अपनी मांगे रखेंगे। अगर समाधान हुआ तो रांची लौटेंगे और अगर आश्वासन नहीं मिला तो फिर कोई बड़ा फैसला उठा सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर झारखंड की राजनीति में खेला की आहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, चाहे चंपाई सोरेन हो, राजेश ठाकुर, सब कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, सामान्य मुलाकात हो रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। ये जो 8 विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये नाराज हैं और ये राजनीति है, कुछ भी संभव है, खेला हो सकता है झारखंड में भी। आप सही कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है और राजनीति में ऊंट किस करवट कब बैठेगा ये कोई कह नहीं सकता है। और ये जो विधायक यहाँ पर नाराज होकर के पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, 8 विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये मंत्री पद को लेकर के इनकी नाराजगी यहाँ पर है। और अब ये देखना होगा कि आखिर में जब वहाँ पर खड़गे से ये मुलाकात करते हैं तो क्या कन्विंस करने में कामयाब होते हैं, यहाँ पर खड़गे कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन क्योंकि नाराज हैं और नाराज होकर के ही ये दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इसके पहले भी यदि देखा जाए कि कोई इस तरीके की नाराजगी जो है झारखंड ही नहीं, आप दूसरे भी स्टेट्स में भी कई जगह पे देखें आप, तो सरकारें गई हैं, कांग्रेस की सरकार गई है नाराजगी, विधायकों की नाराजगी से ही। आप मध्य प्रदेश की स्थिति देख लें, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक पूरा का पूरा कुनबा टूट करके और उसके बाद भाजपा में शामिल हुआ और उसके बाद कमलनाथ की सरकार वहाँ पर गिरी थी और कमलनाथ की सरकार गिर करके और भाजपा की फिर उसके बाद सरकार बनी थी, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने थे। वही चीज़ अब यदि देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि 12 विधायक यहाँ पे नाराज हैं, 12 में से 8 दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। अब डेरा जमा करके और उसके बाद अब मुलाकात को लेकर कोई शेड्यूल आया है क्या राहुल? मुलाकात कोई जानकारी नहीं, अभी शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद इनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से यहाँ पर मुलाकात हो सकती है और उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिर में क्या इनकी नाराजगी कहीं सीधे तौर पे दूर हो रही है या नहीं हो रही है। आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर में क्या ये नाराज रहते हैं, और नाराज यदि होते हैं तो इनकी नाराजगी कहीं सीधे तौर पर वहाँ की सरकार के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद सरकार ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अल्पमत में आ सकती है। ठीक राहुल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो इन जो 12 विधायक हैं उनकी नाराजगी क्या दूर कर पाती है पार्टी, इनकी जो तमाम मांगे हैं उनको पूरी कर पाती है, और मुलाकात होती तो क्या बात होती, इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।